गाजियाबाद के अंदर है, विजयनगर गाजियाबाद भीमाबाई पार्क के अंदर। और आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जयप्रकाश जी हैं। और देखा जाए बहुजन समाज पार्टी और बहुजन विचारधारा को जो है देश के कोने कोने तक ले जाने का काम कर रहे हैं। आज की अगर मुख्य बात की जाए तो आज जो है गाजियाबाद सदर 56 विधानसभा का सीट का टिकट क्लियर किया गया है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, आज का जो टिकट फाइनल हुआ है, जिस व्यक्ति का हुआ है, क्या उसके आंदोलन से आप प्रभावित हैं आज की टिकट को लेकर? देखिए, आज मुख्य रूप से दो काम हुए हैं। आज एक तो टिकट जो है 56 में उपचुनाव जो होने जा रहा है, इसका टिकट तुम बेकार की बात करो। पहले बैंक से मिलकर तुम आगे की बात बताते हो। उन्होंने जो यहाँ पे अनाउंस किया है, पार्षद भी है, उन्होंने भी यहाँ पे दावेदारी ठोकी थी। हमारे यहाँ पर 3 समाज के साथ अगर बीएसपी चुनाव नहीं चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। अगर बसपा चुनाव लड़ती है तो हम बसपा अगर बैंक टिकट कर देती है तो बीएसपी जो है इसका समर्थन करेंगे। आज गौतम भाई ने जो पार्षद संभावित कैंडिडेट थे, उन्होंने समर्थन दिया है मंच के माध्यम से खुला समर्थन दिया है रवि गौतम भाई। और हमारी जो पूरी टीम जो उनके साथ जो यहाँ पर चुनाव की तैयारी कर रही थी, पूरे विधानसभा के सभी लोगों ने उनकी बात से सहमत होकर के उनको चुनाव लड़ाने के लिए कहा है। और साथ साथ हम अब की बात यहाँ से विधायक बनाने के लिए हमने यहाँ कमर कसी है। और पहली बार इस क्षेत्र में हुआ है कि माननीय बहन जी ने हमारे याद में अब जो है एक जनरल सीट पर, सामान्य सीट पर एससी समाज के लड़के को, नौजवान साथी को यहाँ पर टिकट दिया है। इसके लिए हमारा समाज, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज और बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गदगद है बहन जी के निर्णय से। क्या लगता है जिस तरीके से बसपा बिल्कुल धरातल पे आ चुकी है, एक भी पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, एक केवल विधायक है पूरे विधानसभा के अंदर, और कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, पार्टी बिल्कुल धरातल पे आ गई है। क्या इसको पुनर्जीवित करने के लिए उपचुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि कभी बसपा ने उपचुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आपको याद हो तो बहन जी ने भी उपचुनाव लड़ा। हाँ, बात आपकी जायज है, दोनों बातें हैं इसमें। बहन जी हाँ बसपा ने भी उपचुनाव लड़ा है, लेकिन सामान्य तौर से ये हमारा मैसेज रहा है कि हमने उपचुनाव नहीं लड़ाया है। लेकिन फिर भी हमने उपचुनाव गुड्डू जमाली जी को भी लड़ाया है। हमने ये नौशाद अली जो आए थे अभी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब, इनको भी हमने उपचुनाव लड़ाया है। तो बहुजन समाज पार्टी कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से देखते हुए उपचुनाव लड़ लेती है, क्योंकि अभी कुछ जो है अब समाज में फूट पड़ने की संभावनाएं थी। अगर उपचुनाव बसपा नहीं लड़ती तो फूट पड़ने की संभावनाएं थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय बहन जी ने उपचुनाव लड़ने का ये निर्णय लिया है। और रही बात पार्टी के नीचे जाने की, ग्राफ के नीचे जाने की, ये तो चलता रहता है। लगभग 25 साल तक बीजेपी सत्ता से बाहर रही, लेकिन वो अपने काम को बराबर करती रहेगी। तो हमको लगभग अभी 10-12 साल ही हुए हैं, 12-14 साल हुए हैं, तो हम लोग भी बराबर अपने मूवमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर समाजवादी को और कांग्रेस को वोट कास्ट कर दिया था, आज उनके पक्ष में वही सबसे ज्यादा क्रिमिनल वाले लोग थे। उनके पक्ष में ना तो समाजवादी बोली है, ना जो है कांग्रेस बोली है, तो बोली है तो बहन कुमारी मायावती की बोली है। तो आज उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिला होगा। अभी 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिला पंचायत की सीटों पर आपके पूर्वांचल के अंदर उन 5 में से 3 सीट बहुजन समाज पार्टी जीती है। तो कहीं ना कहीं वो वोट वापस आ रहा है। तो मुस्लिम समाज का वोट भी यहाँ पर फिर से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम फिर से पार्टी को मजबूत करने के साथ 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्गीकरण मिले, यानी कि कोटे में कोटा पे जो है अपना आदेश पारित कर दिया। और कहीं ना कहीं एससी समाज के लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। उस समर्थन में बहन जी ने जो है भारत बंद का ऐलान किया। क्या लगता है कि भारत बंद के ऐलान से जो है पहली बार जो है बसपा का कार्यकर्ता जब रोडों पर आया तो क्या बसपा जीवित हुई? हाँ, 100। देखिए, ये तो हमारा युवा चाहता था कि बीएसपी रोड पे दिखे, जो भी कोई आंदोलन हो वहाँ पे बसपा का झंडा वहाँ पे दिखना चाहिए। तो वहाँ से पार्टी में जान पड़ी है और बहन जी बराबर लगातार उस पर प्रहार कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार को बैक फुट पे आना पड़ेगा, इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड नहीं किया सरकार को, उसको पावर
पावर दी है, चाहे तो वो यूज कर सकता है, चाहे तो वो नहीं कर सकता है। और वाल्मीकि समाज को जो लोग ये उकसा रहे हैं, हमें उनसे सभी साथियों से, हालांकि हमारे समाज का वो अंग है, अभिन्न अंग है, लेकिन आप देख सकते हो ये बात जब लागू होती, अगर इस देश के अंदर कोटा खाली नहीं होता, बैकलॉग नहीं होता, तो तब तो लगता कि कोई एक बिरादरी सारा का सारा कोटा खा रही है। लेकिन यहाँ तो कोटा खाली है, यहाँ तो 15% कोटा खाली है, 7.5% केवल भरता है 22% में से। दूसरी बात जो है, आप देखिए, मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ, आप जाकर के देखो, ऐसा कोई वेल क्वालिफाइड अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला हमारा वाल्मीकि समाज का भाई दिखा दो जो अच्छा पढ़ा लिखा हो और नौकरी पे ना हो। और मैं आपको ऐसे करोड़ों लोग नौजवान जाकर इसमें चमार बिरादरी में दिखा सकता हूँ जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन वो नौकरी पे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोटे में से कोटा करना इनकी बहुत बड़ी चाल है। क्या लगता है जिस तरीके से वाल्मीकि समाज को भ्रमित किया है कि ऐसे समाज के लोग जो है वो कोटा लागू करके वो जो है उनकी सीटें खा रहे हैं, ऐसे वाल्मीकि समाज के नेताओं के लिए कहेंगे जो देश को तोड़ने का समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं? देखिए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ नॉलेज है, जानकारी का अभाव है। ये कोई चमार बिरादरी को गैर चमार से अलग करने का प्रोग्राम नहीं है, ये चमार को चमार से अलग करने का प्रोग्राम है, वाल्मीकि को वाल्मीकि से अलग करने का प्रोग्राम है। जिस बिरादरी के अंदर जो लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए हैं, जो उनको कंपटीशन बीट करते हैं, उनको वो क्रीमी लेयर के नाम पे हटा देंगे, और जो लोग खुशी मना रहे हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको वहाँ तक पढ़ लिख करके पहुँचने ही नहीं देंगे। इसका मतलब ये 100% एससी समाज को, एसटी समाज को सरकारी नौकरियों में से अलग करने का इनका ये कार्यक्रम है, जिससे कि ये सत्ता परिवर्तन की बात ना करें, ये सामाजिक परिवर्तन की बात ना करें। ये साहब कांसीराम के साथ जो लोग जुड़ गए थे पढ़ लिख करके, उनको वहाँ से हटाने का ये कार्यक्रम है। सर किसी जिस तरीके से देखा जाए नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की वापसी हुई है, उस तरीके से आपकी वापसी की अगर बात की जाए, जयप्रकाश की कब वापसी होगी बसपा में? देखो, हालांकि जिस समय उनको निकाला था, बेंजी ने हटाया था, उसके बाद में फिर लोगों ने मुहिम चलाई थी कि आकाश के साथ प्रकाश भी चाहिए। अगर प्रकाश होगा तभी आकाश दिखता है। लगभग 1.25 लाख लोगों ने पोस्ट डाली थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद 23 तारीख को जो आने वाली 23 तारीख थी, उस पर आकाश भाई की वापसी होगी, हमारी संभावना कम थी। लेकिन मैं अभी भी उस परीक्षा में मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। 6 साल से मैं लगातार बैठा हुआ हूँ, 7 साल से मैं इस काम को लगातार कर रहा हूँ। अगर बहन जी और भी लंबी परीक्षा लेंगे तो हम उसमें भी पास होने के लिए अपने आप के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम कुछ भी करें, कैसे करें, कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए हम काम करते रहेंगे, चाहे हमारी वापसी हो चाहे ना। आखिर में चलते चलते 56 सदर विधानसभा के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और कहीं ना कहीं मनमन काशीराम साहब के, बहन जी के और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं, उनको कुछ मैसेज देने की बात है। देखिए साहब, यहाँ पर लगभग 1.25 लाख वोट प्राप्त करके बीजेपी यहाँ से विधायक, और यहाँ पे 1.25 लाख वोट यहाँ पे एसटी समाज का। अगर उसका हम 60% वोट कास्ट कर लेंगे तो 70,000 वोट ये बन जाता है। और हमारे अन्य बिरादरियों का भी वोट है, तो हमको अपने समाज को लामबंद करना है। बीजेपी को जो हराएगा मुस्लिम भाई, उसको अपना वोट देगा। समाज में वोट नहीं देने देना है, 2 पार्टियों में नहीं बंटने देना है, और अपनी पार्टी जो पुरानी पार्टी है उसी के साथ समाज को इकट्ठा होकर के मुस्लिम भाई को साथ लेकर के, ओबीसी भाई को साथ लेकर के, सभी बिरादरियों के लोगों को साथ लेकर के हमको बीजेपी को हराने के लिए काम करना है। इस उम्मीद के साथ में सभी लोगों से, हमारी पूरी टीम, सभी लोग जो विधानसभा के जो लोग हैं, सभी से अपील करते हैं। धन्यवाद।